आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप खुश बहुत है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम यार। मैंने आपको बोला ना, मैं परेशान था यार। ये तो मुझे देखना था, इंडिया की टीम वर्ल्ड कप इंडिया में ट्रैवल करके कोलंबो आएगी अपने सजना की टीम से खेलने के लिए। सजना है मुझे अबे भाई ओ भाई स्काई सब नहा धो के सब सुनना है भाई। चंपी शंपी करा रहे हैं और फुल एकदम शेप हो रहा है। फुल हम तैयार होके जाएंगे एकदम। उसने तो बोला था ना, हमारा तो होटल बुक है, हमारी तो फ्लाइट बुक है, हम तो जाएंगे हम आएंगे आएंगे आएंगे। वो क्या कहते हैं रिफ्यूजल वहां से आया है, हम तो जाएंगे असी तो जाके रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों जवाब में शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और जब आप ये शो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा जैसे कि पाकिस्तान ने फिलहाल रजामंदी जाहिर कर दी है और बीसीसीआई का घुटनों पे बैठना, पाकिस्तान की ख्वाहिशात को पूरा करना इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहां जीत हुई है मोहसिन नकवी की, पीसीबी की, पाकिस्तान की। क्योंकि इंडिया ट्रैवल कर कर आ रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान तैयार है। आपने सबका नाम ले लिया, जरदारी साहब का भी ले लेते। आप बोलना चाहिए था क्यों आपने जब बोला ना, क्योंकि जीत हुई है पाकिस्तान मोहसिन नकवी की, पीसीबी की, पाकिस्तान की। क्योंकि हम इसी तरह जीतते ग्राउंड में तो जीतेंगे नहीं। ग्राउंड में तो हमने जीतना नहीं है। ये सारी जीतें हमने ग्राउंड के बाहर ले ली हैं और जीत का मजा हम ले चुके। लिहाजा हमने ये फैसला किया है हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ग्राउंड में उतर के हमने जितना जीतना था हम ग्राउंड के बाहर जीत चुके तुमसे। ये मुझे ग्राउंड में हमने तुम्हें मेरे ख्याल से जीत दी। क्या हुआ? बचा ले। क्या वो परेशान हो? नहीं घबराहट है। सुन रहा हूँ तुम्हारी घबराहट। तुम बता। नहीं मैं घबराहट क्यों? मैंने आपको पहले दिन बोला था मैच होगा। हाँ, आप दोनों कह रहे थे नहीं होगा। मैं तो कह रहा था नहीं होगा। वो तो आपने भी कहा, बहुत सारे लोग भी कह रहे थे यार हो के रहेगा मैच, कैसे नहीं होगा। आपकी वाली बात सही हो गई सही, ठीक है, ख़त्म हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने आपको बताया था एक बात आप कि भाई ये इंडियन मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया, ये जो है ना बहुत गुस्से में बैठा था कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया भी कैसे। हम तो बायलैटरल करते हैं, ये आईसीसी इवेंट का बॉयकॉट का इन्होंने ऐलान भी कैसे किया। ये काम हमें करना चाहिए। तो जब अब उन्होंने कर दिया, अब उनको ऊपर से आना था। तो उन्होंने कहा था कि बस इनको अब मनाना नहीं, करने दो इनको बॉयकॉट, इनका नुकसान होने दो। ये कह रहा था हाँ, इनको अब मनाना नहीं। तो ये फिर मनाने के लिए आईसीसी ने अपने जो है वो नुमाइंदे क्यों भेजे, ठीक है। ये जो उनके सीईओ हैं वो ऑनलाइन जो है ना कॉल पे भी उस मीटिंग में थे। जो इनके 2 नुमाइंदे उन्होंने भेजे थे, इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर के जो क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, वो नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए इनलाइन वो हैं। अच्छा, जो आए थे इमरान ख्वाजा, तो उनको भेजा। तो क्यों भेजा? मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वो लोग तो वो कह रहे थे उमरान भाई, जैसे मीडिया इनका कह रहा था कि लाहौर का पोर्ट हमने कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे थे, जिस तरह उनका मीडिया बता रहा था ना कि कराची पोर्ट पे हम घुस गए हैं और फिर लाहौर पोर्ट से आ रहे थे और अभिनंदन उठ के आया था, चाय पी रहा था। सब इन्होंने उनकी मीडिया नहीं बताई थी ना बातें, हुआ क्या। इसी तरह वो ये बातें बताए तो मीडिया तो उनका कुछ भी बकवास करता है, उसको कौन। जैसे वो विक्रांत गुप्ता ने इतनी बातें की और हमारे पीसीबी साहब जो हैं बोर्ड ने उनको नाम लेके जवाब दे रहे हैं कि विक्रांत गुप्ता जो बात कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहा। बाकी का पता नहीं, विक्रांत गुप्ता बात सही नहीं कर रहा। उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया यार। ये तो छोटी बातें होती है। ये तो आपने इस बात, मेरे सवाल के बीच में आपने एक और अलग बहुत बड़ी बात छेड़ दी। ये तो बहुत गलत किया। मेरा मकसद है दोनों तरफ से गलतियां चल रही हैं। गलतियां तो चल रही हैं, वो गलतियों का लेवल उनका अलग होता है। वो विक्रांत गुप्ता अपना इंडियन सिटीजन है, वो अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन पीसीबी एक इंडिविजुअल को जो है वो उसका नाम लेके जवाब क्यों दे रहा है भाई ट्वीट में? मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया कि इतना उसको बड़ा क्यों बनाया। एक तरफ आप आईसीसी बीसीसीआई से आप एक तरह की जंग लड़ रहे हो। ये जंग जो है आप 4 साल से लड़ना चाह रहे थे, आपको मौका जो है वो बांग्लादेश वाले वाकये से मिल गया और आप मौके का इंतजार कर रहे थे उन्हें। हाँ, मौके का इंतजार कर रहे थे। चल कॉलर नीचे कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है उन्हें। तो मुझे जो लग रहा है आज कॉलर ऊपर रहेगा भाई। पीसीबी ने इसको बहुत रिस्पेक्ट देके चैंपियंस ट्रॉफी में बुलाया, यहाँ पे बड़ी इज्जत मिली, इसको सुपरस्टार बना दिया था हमने। उस वजह से शायद उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि भाई तेरे को इतनी इज्जत दी, तेरे को इज्जत रास नहीं आई।
पॉसिबिलिटी है, मगर देना नहीं चाहिए था। डायरेक्ट नाम लेके जवाब देने का कोई पर्पस समझ नहीं आया। चलो नहीं, खैर हो गई उसके पहले अंदर ये यार। सोच रहे थे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो उसके बाद उनको, उस पाकिस्तान को पता चलेगा कि उनको क्या क्या नुकसान होगा, वो कह के उन्होंने छोड़ दिया उनके मीडिया ने, ठीक है ना, पाकिस्तान बॉयकॉट कर ले। अब वो उन्होंने जो राज़ी करने की कोशिशें की हैं वो मुझे लगता है वो इस वजह से की हैं, जब इंडिया और यूएसए का मैच हुआ ना, तो उसके बाद उन्होंने, उनके मीडिया ने, उनकी टीम ने, गवर्नमेंट ने, सबने मिलकर डिसाइड किया नहीं, पाकिस्तान को मनाना पड़ेगा, हमारी टीम को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यूएसए वाले मैच में जो 77 for 6 हो गए थे ना, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की टीम से मैच अब तो खेलना ही पड़ेगा, हमें ज़रूरत है आगे, अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है, पहली दफ़ा अगर कोई टीम T20 वर्ल्ड कप 2 दफ़ा लगातार जीतेगी और अपना टाइटल डिफेंड करेगी, तो उसके लिए हमें पाकिस्तान वाला मैच लाजमी चाहिए ही चाहिए। हुनैन भाई, पाकिस्तान ने शर्तें कौन सी मनवाई हैं, ये कुछ पता चला है? भाई जो घड़ी खरीदी थी ना, जो घड़ी हार्दिक पांड्या ने खरीदी, वो सब लोन, खरीदी नहीं थी। सॉरी मिली थी जो जो मिली तो थी। उसकी जो तनख्वाह थी ना, वो शॉर्ट हो रही थी इन लोग के पास सही ना, है। सबको देने के लिए। तो वो पैसे, अगर हम मैच नहीं खेलते तो सबको पैसे नहीं मिलने थे। तो आज दुनिया कह रही है कि भाई सब बोर्डों का नुकसान होगा, एसोसिएट कंट्रीज का नुकसान होगा। नहीं भाई, इन लोगों की जेबों में तो पैसे निकल रहे थे ना, कि सबको ये सब चीज़ें वापस करनी पड़ती हैं, जो लोनों पे उठाई हैं इन्होंने, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उठाई, सब वापस करनी पड़ जाती। मैंने कहा भाई प्लीज भाई, हुनैन भाई, कितने मिलियन का नुकसान था जो बचा? अच्छा, पहले मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, मैं पहले ये समझ रहा था, मिलियन का नुकसान क्या पूछा आपने? कि कितने मिलियन का नुकसान था जो बच गया? मेरे ख्याल से 250 प्लस, जो पिछला पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है वर्ल्ड कप में, जनरेट करा था। उसके अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो नया आने वाला जो है वो अमाउंट जो है वो समझो 350 to 400 मिलियन यार था। मुझे तो मालूम है, ये भी लग रहा है ये पाकिस्तान इंडिया की मिली भगत थी, दोनों ने इस पैसे को डबल करने के लिए हाइप क्रिएट किया पहले मिलके। नहीं पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान को पता है उसका क्या कंडीशन है। पाकिस्तान को पता है कि ग्राउंड में हमने कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा भाई अब तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, जो लेवल है वो गिर जाए, इसको कैसे उठाएं? नहीं लेवल नहीं गिरेगा। गेशा आया मोहसिन नकवी के पास, मोहसिन नकवी का ऐसे शौक नहीं है। हैं? अरे भाई वो बातचीत करने के लिए अच्छा, आया, अच्छा। बातचीत करने के लिए वो आया और उसने कहा देखें भाई नक्कू भाई, कुछ ऐसा करें कि इस मैच की हाइप बढ़ जाए और ये इन दोनों का मिली भगत के साथ प्लान था, क्योंकि ये है बड़ा खबीस जयशाह जो है ना, तो ये किसी भी हद तक जा सकता है पैसे के लिए। सही है। और ये जो तुम्हारा गोदी है मोदी, इतना तो दो, किस हद तक जाएगा वो, इसी हद तक यार जा सकता है। ऐसे वर्ड यूज नहीं करे, बेशक वो जैसा भी है, लेकिन वो जिस पद पे बैठा उस पद की इज्जत करे, आईसीसी चेयरमैन। नहीं, उस पद की बैठ इज्जत के वो वो खुद नहीं पा ही रहा है सिर्फ, ना, उस पद की इज्जत वो खुद नहीं कर रहा ना। भले नहीं पॉइंट कर ये है रहा, कि नहीं कर आगे रहा। देखो बात ये होती है, आप जिस पद पे बैठ रहे हो उस पद की इज्जत पहले आप खुद करो ताकि हम भी करें उसकी। वो पद पे बैठ के जो हरकतें कर रहा है वो सूट नहीं कर रही ना। छोटी मोटी हरकतें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, हमें डर लगता है, सही है, फिर एशिया कप नहीं खेलने आएंगे, हमें डर लगता है, फिर हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे हाथ मिलाने वाले हैं क्या हम? मैं बस ये कह रहा हूँ, आज का दौर ऐसा है कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे ना, कल बताया था ना पहले। अच्छा, वो पाँव छुएंगे और हम हाथ बढ़ाएंगे, अच्छा चलो आप हम अदाब करेंगे। बताओ ना। आप करेंगे। तो नैन में बताएं क्या भाई, आज की जो मीटिंग रही बड़ी जबरदस्त मीटिंग जो रही, सुर्खियां थी उसके हमारी वाली मीटिंग में E1 है, पैसे कम है हमारे। मीटिंग है मीटिंग। नहीं, उस मीटिंग में 2 है, तुम्हारी वाली मीटिंग में 2 ही होते हैं ना, मेरी वाली में कितने आ गए? अच्छा, आईसीसी ने कहा है कि हमसे गलती हुई, हमने बांग्लादेश को बाहर निकाला, ऐसा कहा है आईसीसी ने? अरे भाई पाँव पकड़े हैं, नहीं, बांग्लादेश को बाहर निकाला, बांग्लादेश के पाँव नहीं पकड़े उन्होंने। पाकिस्तान ने अपने पकड़वाए ना क्या पाँव, बंगाली साथ आए थे, भाई देखें भाई ये मैं ले आया बंगाली बच्चे को आईसीसी वाले लेके आईसीसी ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, बांग्लादेश को हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। हाँ। तो पीसीबी ने कहा ये फिक्र आप करें कि सैंक्शन तो हम आपको लगाने नहीं देंगे, आपने बांग्लादेश नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, फिर भी बांग्लादेश का रेवेन्यू आपने देना है। हाँ, आपने टीम रिप्लेस कर दी लेकिन आप रेवेन्यू बांग्लादेश का पूरा देंगे। और उन्होंने इंटर्न बांग्लादेश ने आईसीसी को ये रिवॉर्ड किया है कि वो, एक तो ये कि आईसीसी ने जो डिसीजन लिया था स्कॉटलैंड वाला, उसके अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं गया, आईसीसी की डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है उसमें नहीं गया। और आईसीसी ने ही, वो मैं कह रहा था ना, एक बंदे से मैं डिस्कस कर रहा था कि यार ये पीसीबी ने उसको, बीसीबी वाले प्रेसिडेंट को भी बुला लिया, ये बड़ा अच्छा किया, और जो आईसीसी के जो नुमाइंदे आए थे उनके साथ मीटिंग में, ताकि सॉलिडारिटी हो, ये सब हो। तो उसने कहा नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि आप मीटिंग डिसाइड होती है कौन कौन अटेंड करेगा, ऐसे थोड़ी अचानक से आप जैसे मीटिंग हो रही है वहाँ पे ये भी बैठा हो अपना अपने काम कर रहा हो, दुकान का हिसाब कर रहा हो, इसको छोड़े ये। भाई साहब आप क्या कर रहे हो, रुक जा भाई, क्लोजिंग कर रहा हूँ। तो उसने कहा भाई नहीं, वो ये बेसिकली आप उल्टा समझ रहे हो, आईसीसी ने बीसीबी प्रेसिडेंट को अच्छा, भिजवाया मेरा था जो यहाँ। सवाल है, आपको क्या लगता है जिस तरह का ये गेशा है,
आपको लगता है ये क्या बोला? गे शाह, हाँ जय शाह, अच्छा जय शाह, जय शाह, जय थोड़ी है, जय शाह, गे है, जय ही कह रहे हो ना, जय शाह, जय शाह, गे शाह, हाँ। गे शाह। हाँ। अच्छा ना। अच्छा सुनो, वो जिस तरह का आदमी माइंडसेट का, जैसे मैंने आपको पद की इज्जत नहीं कर रहा वो, तो उसका माइंडसेट ये है कि बदला तो वो लेगा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि किस नीच हरकत तक वो जा सकता है बदला लेने के लिए? क्या यार वो हारिस राव को अपने पास बुला लेगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। हाँ, या वो दूसरा अभिषेक ऑप्शन, को पाकिस्तान की तरफ फेंक देगा। ठीक है। ना ऑप्शन 2, नहीं, अभिषेक को तो कोई नहीं भेजता। हारिस रऊफ की तरफ। हारिस राव को बुला लेगा, वो ये हो सकता है। अभिषेक को नहीं भेजेगा, तो अपनी टीम नहीं मतलब भेजते। अभिषेक को अपने साथ बुलाएगा, हारिस राव को बुलाएगा और कोहली को भी बुला लेगा, कहेगा हम आज हारिस राव से अकेले लड़ेंगे। सही है। हारिस राव अकेले और ये 3 क्योंकि विराट कोहली ने उसको बहुत छक्के मारे थे एंड में, बुरा हाल कर दिया। अभिषेक ने मारा उसको। नहीं, कोहली को तो दीवार में बिठा दो यार। हारिस राव से सबसे पहले तो पूछेंगे ये क्या है। अच्छा माज भाई जो बांग्लादेश ने किया है, जो बांग्लादेश का हमने किया बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश जो कमरे में बैठे हुए थे, जो उसका फैसला हुआ, उसके बाद बांग्लादेश ने क्या कहा पाकिस्तानियों से, हाँ। वो अगर आप सुनना चाहें, आपको मेरे पीछे पीछे उन्हें पर रिपीट करना पड़ेगा। हाँ। ये ना, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें। तो बंगालियों ने क्या कहा जी बाहर आके, वो आप सुने कि उन्होंने कहा, ओ तो अड्डी वड्डी वड्डी मेहरबानी, ओ तो अड्डी वड्डी मड्डी मेहरबानी, तूने किया इंडिया को जैसे मछली बिन पानी। भाई वाह। समझ रहे हैं आप? दोबारा से। ओ तो अड्डी वड्डी वड्डी मेहरबानी, ओ तो अड्डी वड्डी वड्डी मेहरबानी, तूने किया इंडिया को जैसे मछली बिन पानी। भाई वाह। तो वो शुक्रिया अदा करके गए पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान। कि जैसे आपने तड़पाया, तरसाया और इनको ललचाया, पैसे के लिए इतने क्रेजी हो चुके थे बॉयज। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान, जय शाह, ओहो, उसने पूरी टीम बना के भेजी और बंगालियों के हक में फैसला हुआ। उनको इवेंट मिलने वाला है, आपको ये बात मालूम? नहीं, इवेंट तो उनका था। इवेंट मेहंदी का या मुंडन, किस चीज का? हमारे गाने से तो मेहंदी का लग रहा है। अमीनुल इस्लाम साहब को मायूं बिठाएंगे, क्या करेंगे? माइयो बैठेगा जय शाह। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं आप? सही है सही। और है ना, वो तो बोल रहा है गे शाह है, वो क्यों मायूं बैठेगा? तो क्या मतलब, उसका दिल नहीं है? नहीं, दिल नहीं है। गे तो बोलते भी चाहे मैं- हैप्पी शाह, हैप्पी शाह। है, मैं जो भी हूँ, हाँ। मगर मैं रुखसती तो चाहता हूँ अपनी। सही है। उनको दी अच्छा, जाएगी फिर ना। आगे क्या सही हुआ? है, और आगे फिर आगे की स्टोरी ये हुई कि कौन आया? सानू स्वाद। हाँ, तो ये उसके बाद जब ये बंगालियों ने एक्सप्रेस किया, तो हमने जवाब दिया। हमें जो हम यहाँ चारों चार बैठे हुए, मीडिया हमारा मीडिया, सारा, उन सब ने जो बात की वो कुछ इस तरह से थी कि ओ सानू स्वाद वड़ा आया, ओ सानू स्वाद वड़ा आया। क्या कर रहे हो? ओ सानू ये देखो, स्वाद ये देखो, वड़ा। ये जो है ना, अबे, ये मुक्का सही तो गा खाने रहा के था लिए तू। तैयार। सही तो गा रहा था तू। तूने बड्डा बड्डा कर दिया बीच में। तूने खुद किया है। ओ सानू स्वाद वड़ा आया, ओ सानू स्वाद वड़ा आया, पीसीबी इंडिया नू गोठे उते ले आया, हम आगे जा रहे हैं, तुम पीछे हो। पीसीबी इंडिया नू गोठे उते ले आया। तो इंडिया ने बेसिकली घुटने टेके पीसीबी के सामने। सही है, घुटने यार, वो घुटने का सुन लो पूरी बात। जय शाह घुटने टेके, उसने हैप्पी शाह। हैप्पी शाह उसने पीसीबी के आगे आके घुटने टेके और अपना मुंह खोला और कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमसे मैच खेलें और बंगालियों को हम उनका हक देंगे, और इस वजह से फिर ये मैच की रजामंदी हुई। सही है। सही है, आगे चलो। आगे कहाँ चले? आगे उन्होंने क्या किया? किन्होंने? चाय वाले उन्होंने कहा भाई ये तुमने क्या कर इस दिया? सिचुएशन से जो सबसे ज्यादा परेशान हो गया, आपने उनके लिए भी तो कुछ बनाया था ना? उनके लिए बनाया, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तुमने क्या कर दिया? क्योंकि उनका कुछ कहना इस तरह था, ओ 35 मिलियन और देने पेंगे, ओ 35 मिलियन और देने पेंगे, चाय वाले नू परेशान कर दिया,
साडा बैठे बैठे नुकसान हो गया, चाय वाले नू परेशान कर दिया, साडा बैठे बैठे नुकसान हो गया। ये क्या है, नारंगी कलर सूट कर रहा है मास भाई। कौन कह रहा है? भाई हुनैन भाई, बीबीएल में बाबर असमत जैसी बात हुई वैसी मीटिंग में कैसी? अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई पीएसएल वाले टेक्नोलॉजी मुल्तान टीम, ये जो ऊपर एक बंदा बात कर रहा था कि भाई ये जो हुआ है ना, पाकिस्तान की कोई भी डिमांड मीट नहीं हुई, तो पाकिस्तान ने जो अफवाह उड़ी है कि हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ाओ, बायलैटरल सीरीज करो, हाथ मिलाओ, ये तो पीसीबी ने डिनाई कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब सच है झूठ हमें नहीं पता, मगर ये कोई बात नहीं हुई। पीसीबी ने सिर्फ कहा, बीसीबी को उन्होंने फेवर दिलाया कि बीसीबी के सर आपने जो किया वो हम होने नहीं देंगे। सही है, ये हुआ है जो कि बाकी खबर हो रहा था कि 5 मिलियन से देखो 8 अभी जो मिलियन माज भाई जो पूछ रहे हैं ना, revenue। जो माज भाई पूछ रहे थे कि कितना नुकसान होगा, तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू पाकिस्तान इंडिया के एक मैच की $250 मिलियन जो है, ये सिर्फ एक फिगर आइसोलेटेड एक मैच का है। जो जियो हॉटस्टार की जो पूरी डील है ना आईसीसी से 2031 तक के इवेंट की, वो $3 बिलियन की है। वो $3 बिलियन में अगर आप सिर्फ 4 मैच भी पाकिस्तान इंडिया के लगा लो ना, तो वो $1 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का बनता है। तो इतनी बड़ी जो अमाउंट है, वो अमाउंट पाकिस्तान पीसीबी, जो असल जो मसला था, ये मसला शुरू होने से पहले 3-4 साल से पीसीबी आईसीसी को, जो कि बीसीसीआई है एक्चुअली, उनसे कहा जा रहा था कि भाई हमारा आप शेयर बढ़ाएं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 250 मिलियन में से 35 मिलियन हमें दे रहे हो, तो फिर आप अपनी 2 टीमें बना के खुद ही मैच खेल लो। यही बात है ना आपको। और ये 250 मिलियन तो अभी ये तो और बढ़ जाएगा। आप खेल रहे जब पाकिस्तान से हो, तो पाकिस्तान को उतना शेयर तो दो जितना मिनिमम तो दो। ये 35 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हो आपकी आई बॉल्स हैं, तो आप हमें छोड़ दो, खुद खेल लो ना। फिर आप जो कह रहे हो ना 2031 तक, जो अभी साइकिल है ना वो 27 पे खत्म हो रहा है। जो ये डील है ना, ये जो रेवेन्यू शेयरिंग है, ये 27 पे खत्म हो रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग की डील अलग है। जियो हॉटस्टार ने जो राइट्स जो लिए हुए ना ब्रॉडकास्टिंग के, वो 31 तक के लिए हुए आईसीसी से, वो $3 बिलियन। जियो स्टार इज द बिगेस्ट अमंग्स ऑल ब्रॉडकास्टर। हाँ, तो ये गोरों के पास कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है जो इनको सुपरसीड कर सके। उनके चैनल यहाँ दिखा नहीं रहे ना, उनके अपने चैनल्स हैं, स्काई स्पोर्ट्स और वो जो आते थे, मगर वो लेते तो इसी से है ना। नहीं उनके पास बहुत है, लेकिन वो दूसरे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ना। हाँ, जो क्रिकेट वाले हैं वो ना इंग्लैंड के पास है ऐसा कोई, ना ऑस्ट्रेलिया के पास है कोई, वो इंडिया के पास ही है सबसे बड़ा। और ये सिर्फ जियो हॉटस्टार, तो ये तो सिर्फ ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारा एंटरटेनमेंट वाला हो गया। बाकी तो वो मुकेश अंबानी के बहुत सारे और बिजनेसेस है ना, तो रिलायंस है। आप जो लेता है, जो पाकिस्तानी और दुनिया भर से जो लेते हैं ब्रॉडकास्टर्स चैनल वाले, जैसे टैप मैट हो गया, तमाशा हो गया, पीटीवी हो गया, ये सब जाके आईसीसी से लेते हैं या जियो हॉटस्टार से लेते हैं? नहीं आईसीसी से लेंगे ना, आईसीसी दे रहा है ना भाई सबको। नहीं ब्रॉडकास्टर राइट नहीं जियो स्टार के माल जाते हैं। ये एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आईसीसी से नहीं लेते होंगे, ये ब्रॉडकास्टर से ही लेते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक बार उनको राइट मिल गए जियो हॉटस्टार को। फॉर एग्जांपल उसने ले लिया, खरीद लिया कि अब मैं बेचूंगा इसको। अब मैं गया पीसीबी के उसके पास गया, मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दो, मैं भी अपने पास चलाऊंगा, तो मुझे इतने पैसे दूंगा मैं आपको। इतने पैसे दे दिए, अब मैं ऐड चलाऊंगा तो मैं कमाऊंगा, उसमें कमीशन भी दूंगा और मैं भी कमाऊंगा। मतलब वो डेलीगेट होता रहता है आहिस्ता नीचे। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि मकसद ये कि ये सारी चीजें कर लेते हैं हमसे, ये हमसे डील ये कर ली है, हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें पैसा भी आ रहा है, सब हो रहा है, बस मैच खेलने नहीं आएंगे पाकिस्तान। यार देखो वो तो अभी बड़ी नामुमकिन सी बात है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब सारी चीजें हो रही होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता। देखो मैं ये कहूँगा, ये पहला ना एक कदम है जो कि बेहतरी की तरफ अब शायद है ना हमको और उनको लेके जाएगा। इससे थोड़ी सी कुर्बत, करीबी को कहते हैं ना, हाँ। इससे थोड़ी कुर्बत बढ़ेगी दोनों के बीच में। और आने वाले वक्त हैप्पी शाह नहीं छोड़ेगा, हैप्पी शाह बदला लेगा भाई। और आने वाले वक्त में हम ना देख सकते हैं, मतलब ये पहला एक पॉजिटिव तो वो आया है ना, आने वाले वक्त में हम लेन देन कर सकते हैं कि वो आके हमारे यहाँ खेलने, हम जाके उनके यहाँ खेलने। मगर एक पॉजिटिव साइन हुआ कि बोर्ड्स की बात हुई। इससे पहले तो पंगा चल रहा था ना, जो चीजें आज ही पास हो गई, अब तुम ये करो हम वो करेंगे। अब फैसल आईसीसी वाले आए, दैट मीन्स कि बीसीसी वाले आए। पाकिस्तान जो भी आया, डेलीगेशन जो भी आया हुआ था, वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ बीसीसीआई। वो देखो वैसे भाई, पाकिस्तान ने मौके पे चौका मारा। इसमें मेरे ख्याल से वो तुम्हारी बात सही है, वो हमेशा से इनका वो घर है। लेकिन एक बहुत बड़ा इन सारी चीज़ों में जो सारा कुछ है ना, सबसे बड़ा कसूर जो है ना, वो हमारी टीम का भी है। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है ना, वो इतनी नीचे जाती गई है कि दूसरी टीमें हमारे पास जब आ रही हैं तो वो भी अपनी सेकेंड ग्रेड टीम भेजती हैं।
तो पहले वो अपनी मेन टीम्स भेजेंगी, उसके बाद जब हालात और बेहतर होंगे तो इंडिया की टीम भी आएगी, जब पाकिस्तान की टीम बेहतर होगी ना यार। पाकिस्तान वही की कह रहा हूं, इतनी स्ट्रैटेजी लगा के बहुत अच्छा डिसीजन किया, बहुत अच्छा मौके पे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चली। वो शतरंज का गेम जो है ना, ये जो माइंडसेट है इनका, ये जो दिमाग इन्होंने यूज किया, ये पाकिस्तान की जब टीम बना रहे हो तो उस वक्त यूज क्यों नहीं करते ये? पाकिस्तान की टीम यार, फैसल वही बात होगी मेरिट वाली। अब आप मुझे ये बताओ ना, 2024 के वर्ल्ड कप में उस्मान खान था, ठीक है, अभी जिस नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जिस तरह बाबर आउट हुआ है स्लॉक करते हुए, वो फजूल में नीडलेस पहली दफ़ा ऐसे आउट हुआ, एग्जैक्ट उसी तरह 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए वाले मैच में उसी तरह उसी पोजीशन पे फील्डर को कैच दे के आया था। कौन? उस्मान खान, ठीक है, पाकिस्तान यूएसए वाले मैच में जो सेकंड आउट हुआ था ना रिजवान के बाद, वो ये आउट हुआ था, ये आउट हुआ। अब 2026 के वर्ल्ड कप में फिर यही उस्मान खान है आपके पास, और वही उसी नंबर पे, अब वो 3 नंबर से वो 5वें नंबर पे आ गया। आप कर क्या रहे हो कि आप जो है ओपनर्स को नीचे बुला रहे हो, आपके पास 4-5 नंबर का कोई प्लेयर नहीं है, ऊपर खेलने वाले हैं नहीं। तो हुनैन भाई, आप जो बात इतनी अच्छी कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना, आप जो आप स्टार्ट की थी पर्ची से, मेरिट से बात स्टार्ट की थी, बाबर को छोड़ दो, आप ऊपर से चलो ना, आपके पास मेरिट का 3 तो आपने भरे में, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, फ़हीम अशरफ और उस्मान खान, तो ये 3 जो है ये पर्ची है ना। देखो फ़हीम अशरफ पर देखो ना यार, लॉटरी निकल आई आपकी फ़हीम अशरफ, लेकिन वो पर्ची है, उसका कोई मेरिट पे नहीं है वो टीम। वो है बिल्कुल है, वो पर्ची है बिल्कुल। लेकिन फैसल भाई, आप ये भी तो बताओ, आपने कौन सा दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देख लिया है पाकिस्तान की टीम में? देखा ही नहीं है। इरफान खान नियाजी, मौका मिला था, बैटिंग का चांस मिला था, साउथ अफ्रीका में सब कुछ था, लेकिन बॉलर नहीं है वो, बॉलर नहीं करके दिखाया। माज वो फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर नहीं, मीडियम पेस करता था। बात वो है कि फास्ट बॉलर नहीं, मेन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन उन्होंने कितने ओवर दे दिए उसको, वो ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, टीम कॉम्बिनेशन आप नहीं, आपने एशिया कप में तो देखा था ना, वही बॉलिंग कर रहा था ना। इंडिया क्यों हर्षित राणा को जबरदस्ती पैदा करने पे लगा हुआ है? क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इज अ नीड, स्पिनर तो होता ही है, फास्ट बॉलर की सपोर्ट आपको चाहिए होती है। आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से जाके अबरार आपकी टीम में कंसिस्टेंट हुआ है। 2024 के वर्ल्ड कप में वो हिंजेस पे बैठा हुआ था, एक मैच नहीं मिला था शायद उसको, मिलना चाहिए था। हाँ, 2024 के वर्ल्ड कप में उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन खिला नहीं रहे। अब जाके आपने वो अबरार को खिलाया, तो अब आपने दूसरे स्पिनर्स को जो साइड पे किया है, तो आप उस्मान तारिक को ले आए हो, अचानक से आप उसको ले, आपको लग रहा है ये बड़ा वो एक्शन है। तो आपका है ना प्रोसेस नहीं है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, आप बोलते हो यार इसको डाल लो। नहीं, पर्ची सिस्टम इतना है कि शादाब खान को टीम में जबरदस्ती डाला आपने। अच्छा, ये मुस्तफा मेमन का कमेंट लेने दो, वो कह रहे हैं PSL टीम ऑक्शन, या PSL की बात कर क्यों रहे हो तुम? Wali Technology have brought Multan team and changed it to Rawalpindi at price 245 crore. Most expensive team of PSL history. Multan will be missed. ओके, डन हो गया, ठीक है, इस पे बात करेंगे। चल रहा है तो भाई, कल अब मैच होने वाला है दोबारा यूएसए से। बाबर आजम को ड्रॉप करने की सुर्खियां हर जगह पे जो है ना वो फैली हुई हैं, जंगल में आग की तरह, कि बाबर आजम ड्रॉप, बाबर आजम ड्रॉप, बाबर। अबे जंगल तो नहीं फैली, वो एक ही गंजे संजय जिन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। मीडिया पे बात हो रही है, उन्होंने तो स्टार्ट किया प्रोपेगेंडा। आपको क्या लग रहा है? कल राशिद भाई ने कह दिया था, राशिद भाई ने भी कह दिया था ना, वो उसको फिर नेगेटिव, उन्होंने तो मजाक करा था, वो जिसको वो उल्टा ले गए सब। हाँ, वो उनकी बात को समझे नहीं, वो तो बात पकड़ने वाली है। कल अब क्या होने वाला है? यूएसए से हमारा मैच है, सही है, बाबर आजम टीम में होंगे। क्या हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूएसए के मैच में यूज करना होगा? उस्मान तारिक, क्या वो भी टीम में होंगे? क्या प्लेइंग हमारी 11 होगी? क्या स्ट्रेटेजी है कल, ये बताओ। उस्मान खान तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, बैठाओगे किसको? शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक होना चाहिए। हाँ, सलमान मिर्जा को नहीं बिठा सकते, फ़हीम अशरफ को नहीं बिठा सकते, तो उस्मान तारिक शाहीन शाह अफरीदी की जगह आएगा ना, और किसकी जगह? सलमान मिर्जा बिठा देंगे ये, क्योंकि ये जो है ना शाहीन पर्ची है यार, उन्हें बहुत बड़ी पर्ची है, नहीं बिठाएंगे उसको, उस्मान तारिक नहीं लेंगे। मेरा भी यही मानना है, ये नहीं दिमाग। तो फिर उस्मान तारिक नहीं होगा, ये सोचेंगे अबरार और साइम ही कर लेंगे काम। अबरार, साइम, शादाब, नवाज। उस्मान तारिक आएगा ना। नवाज शादाब को तो इन्होंने बैटिंग के लिए रखा है, वो जो इन्होंने सलमान की जगह पे, तुम ही तो कह रहे हो ना, शाहीन को नहीं बिठाएंगे, सलमान को बिठाएंगे। हाँ, सलमान बैठेगा ना, तो सलमान की जगह पे उस्मान तारिक आ जाएगा। सलमान मिर्जा भी नहीं बैठेगा, ये मैं बता दूं। बैठेगा ओपन में लेफ्टी है, यूएसए के ओपन में लेफ्टी है, यूएसए की टीम में लेफ्टी ओपन पे एंड्रयू गॉस था, और दूसरा कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, मोनाक पटेल तो उनका वो जो कैप्टन था, वो तो वन डाउन आया था। चारों राइटी हैं भाई, उनके चारों राइटी हैं, तो ये उसको यूज ही नहीं करेंगे साइम को ऊपर उसमें पावर प्ले में, तो ये शाहीन अफरीदी से जाएंगे। तो अगर सलमान को बिठाओगे या शाहीन को बिठाओगे, तो ये फ़हीम अशरफ से अटैक करवाएंगे।
नहीं, ये साइम को यूज़ करेंगे अब। वो ज़्यादा रीज़न उन्होंने पिच जो गलत रीड की थी ना, कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग पिच है, उस चक्कर में उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर करवा लिए थे। राइटी लेफ्टी भी इनको, राइटी और उसका भी कंसर्न होता है, लेकिन मेन कंसर्न इनको ये था कि ये फास्ट बॉलिंग पिच है, इसलिए विकेट लेनी है तो हम जो है फास्ट बॉलर से ले सकते हैं, उनको ये था। हुनैन भाई प्रेडिक्ट एट व्हाट स्ट्राइक रेट बाबर विल प्ले टुमारो, 100 और बिलो 100। अशोक सुदंकर कह रहे हैं हुनैन भाई बाबर का वक्त ख़राब चल रहा है, वक्त का क्या होता है, वक्त अच्छा होगा तब जब बॉल जहां पड़ेगी वहीं बैट मारेगा, सलमान खान का नहीं पक्का के डायलॉग जगह, करा दिया हाँ नहीं के वो। यार मुझे एक बात भाई बताओ, डियर में एक रन मायन जोन्स नहीं है, चांस नहीं है कि जोन्स से पेनल्टी है $200 के, वो पता नहीं क्या, वो उस पर पाबंदी ना, वो हाँ पाबंदी वाले की बात कर रहा है वो। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने यूएसए वाला जो मैच हुआ था ना, पाकिस्तान ने 150 160 ऐसा कुछ टारगेट दिया था, और ऑलमोस्ट 5 ओवर में 45 रन रह गए थे। फिर शादाब का ओवर आया था और शादाब ने 15 रन दे दिए। उसके बाद फिर आमिर ने बचा लिया था और हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 14-15 रन रह गए थे, वो दे दिए। इस वक्त आपकी बॉलिंग हटाए, उस वक्त स्पिन फास्ट बॉलिंग हैवी था, यूएसए की विकेट्स थी तो सारे फास्ट बॉलर खेल रहे थे, 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे। अब आपके पास समझो 4 स्पिनर खेल रहे हैं, उस वक्त सिर्फ एक शादाब था स्पिनर, तो अभी आपके पास जो है वो 4 स्पिनर हैं। तो अगर आप पहले बैटिंग करके मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपको 200 बनाने चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 170 180 तो बनाने चाहिए अगर पहले बैटिंग कर। और अगर बुरा दिन होता है आपका कि आपकी बैटिंग फिर फेल हो गई पहले बैटिंग करके, तो आपको 150 160 तो बनाओगे। 150 160 अगर आप बनाते हो तो आपकी ये वाली बॉलिंग तो डिफेंड कर सकती है, मुझे लगता है, जो स्पिनर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने चेस करने गए, आपने पहले बैटिंग दी उनको और उन्होंने बना दी 150 भी बना दिए उन्होंने, 140 150 ही बना दिए। ऊपर से आपको पता है प्लेइंग स्टाइल, साहिबजादा फरहान, साइम और सलमान अली आगा खेलने जाएंगे तेज, उसमें वो आउट हो गए अगर जल्दी, उन्होंने 70 80 90 बना लिए तो सही है, वो अगर जल्दी आउट हो गए, फिर बैटिंग लाइन पे जो प्रेशर आएगा ना, वो ये नहीं सस्टेन कर सकेंगे जो इन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट किया, यूएसए के अगेंस्ट, उससे डबल प्रेशर होगा इन पे। अच्छा, मगर उन्हें फखर आएगा के टीम पास में, फास्ट बॉलर ज्यादा नहीं, फखर नहीं आएगा, I don't think नाफे आएगा, नाफे भी मुश्किल है, वो सेम टीम से आएंगे। हुनैन मगर यूएसए के पास फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छे हैं, यूएसए के पास फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छे हैं ना यार, स्पिनर्स तो उनके पास इतने को खास है नहीं, फास्ट बॉलर भी अच्छा है उनके, बुरे फास्ट बॉलर्स ही उनके अच्छे हैं। और स्पिनर उनके पास एक हरमीत सिंह है, वो बहुत अच्छा स्पिनर है। हाँ, मगर मेन और एक केंजुगे है, केंजुगे करके कुछ नाम है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने भी लास्ट टाइम हमारी 2 विकेट्स ली थी, वो भी अच्छा स्पिनर है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हरमीत ज्यादा अच्छा है। मैं तो पहले मैच की मुनासिबत 2 से लेफ्ट बात आर्म कर स्पिनर रहा है हूं। उनके पास। मैं पहले मैच की मुनासिबत से बात कर रहा हूँ, जो पहले मैच में इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेला, उसमें इनके फास्ट बॉलर्स छाए रहे, विकेट उन्होंने लिए, फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट्स ली थी इंडिया में मैच था, इंडिया के अंदर। हाँ, जो स्लो बॉलिंग कर रहा था उनका एक फास्ट बॉलर था ना, शैन वेलविक करके ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ बिल्कुल, तो ज्यादातर विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने ली थी। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाबर, जो कि माने जाते हैं कि फास्ट बॉलर्स के अच्छे बैट्समैन हैं, कल उनके पास बड़ा ही सुनहरा मौका है कि वो कहीं फंसे में हैं, कहीं खोए हुए हैं, कहीं भटके में हैं, वो अपनी पावर्स को रिगेन करें और आके मैच में कुछ इस तरह की इनिंग खेलें कि उनका खोया हुआ वकार वापस आए। वकार यूनुस और वसीम अकरम उनको प्रैक्टिस कराएं ताकि वो खोया कल कमबैक है इंशाल्लाह, ये कर रहा है, ऐसी बात है। दोनों एंड से जहां से शुरुआत की थी वहीं बाबर अगर खेलते हैं, मित अपनी वो हिसाब का इन्होंने जन्म कुंडली बना दी बाबर अगर खेलते हैं, जो कि लोग, वो आप सही कह रहे हो, न्यूज़ बहुत चल रही है, मैंने भी देखी कि बाबर को ड्रॉप करना है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू ही एक्सपेक्टेशन अब इस मैच से कर रहा हूँ कि भाई अब आप करके दिखाओ ये वाले मैच से। तो बाबर जो है ना माज भाई, जब आएगा ना तो दोनों तरफ से अगर स्पिन नहीं ना, तो एक तरफ से स्पिनर तो फौरन लगाएगा वो उनका कैप्टन, और एक तरफ से फास्ट बॉलर होगा। ठीक है, तो वो दोनों टेस्ट होंगे उनके। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो प्रेशर होगा, जो फ़खर जमान का, ख्वाजा नाफे का खेलने का स्टाइल है या उस्मान खान का खेलने का स्टाइल है, वो तो कोई भी जो है ना, वो आपको, अगर आपको पार्टनरशिप चाहिए हुई तो मुझे तो नहीं लगता उनमें से कोई भी दे सकेगा आपको पार्टनरशिप। सब अपने अपने 15-20 करने के चक्कर में विकेट्स दे के जाते रहेंगे। मेरे हिसाब से बाबर भाई को ये दिमाग इस्तेमाल इतना करना है, सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी है, ये नहीं करें कि मुझे ड्रेसिंग रूम में क्या होगा, हारो जीतो, इस वक्त दिमाग यहाँ जो हाजिर करे कि मैं ग्राउंड में क्या करने उतरा हूँ। जब बाहर जाके मुझे क्या जवाब देना है वो ना करे, ग्राउंड में क्या करने उतरा हूँ वो दिमाग यूज़ करे।
वो बाहर की फिक्र ज़्यादा करता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा मैंने जो है ना सबसे सही खेला, कैच नहीं देखा था आपने, मैंने क्या पकड़ा, उसकी फोकस ज़्यादा होता है। वैसे हर वक्त बाबर ये कहते हैं कि यार मैं मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, आप लोग जो भी बोलते हो उसको मैं साइड पे रखता हूँ, मैच सिचुएशन जो होती है। लेकिन जो लास्ट मैच में उसने किया वो मैच सिचुएशन के बिल्कुल उल्टा था। तो वहाँ से वो बहुत नहीं ही करनी चाहिए उसको। जो मैच सिचुएशन है उसके हिसाब से खेले। मैच सिचुएशन अगर डिमांड कर रही है कि भाई आपने 150 180 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो फिर खेलो, फिर अपनी विकेट को वैल्यू नहीं तो फिर खेलो। लेकिन अगर मैच सिचुएशन ऐसी है कि भाई आपको पता है कि बाद में आने वाला कोई भी जो है वो इस तरह का रिलायबल बैट्समैन नहीं है कि वो पूरी इनिंग्स लेके चल सके एंड ऑफ द मैच तक, और रन तेज नहीं चाहिए, रन बस चाहिए, बॉलें भी रखी हैं, तो फिर वो नॉर्मल खेले सिचुएशन के हिसाब आज से के खेले। मैच की कोई बात है? मतलब पहले जो बाबर खेलता था ना, इटली पहले जो बाबर जो खेलता था जिसकी वजह से उनको वो कहा गया कि आप ओपन नहीं करोगे, तो वही गेम वो नंबर 4 पे खेल ले भाई, जो से चाहिए वही चाहिए, अब कुछ और चेंज करने की सिचुएशन जरूरत के नहीं हिसाब है। से खेले मकसद हाँ, ये। लेकिन यार अब बाबर को देखते हैं वो स्लॉग कर रहा होता है यार, और स्लॉग करते हुए उसका बल्ला टेढ़ा हो रहा होता है, वो बिल्कुल कल सीधे कल बल्ले कल से आप खेलता चेंज ही नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह, कल कल चेंज फैसल भाई देखेंगे। predict कर रहे हैं, change उन्नयन भाई, देखेंगे। आज के मैच में इटली 136 कर गई अगेंस्ट दूसरी टीम। किससे मैच था इटली का? वो स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड 200 कर गई शायद। हाँ, वो बदला लिया है स्कॉटलैंड ने इटली से आज भाई, का दिन- ठीक ठाक बदला लिया उन्होंने। किस बात का बदला? ये इटली जो है ना डायरेक्ट क्वालिफाई करके आ गया वर्ल्ड कप में क्वालिफायर खेल के, तो जो इटली ने जो बाहर किया ना वहाँ उस क्वालिफायर में, वो स्कॉटलैंड को बाहर किया। स्कॉटलैंड को उन्होंने बाहर किया और स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के बॉयकॉट की वजह से फिर चांस मिला आने का, तो इसलिए उन्होंने बदला लिया। स्कॉटलैंड बड़ी टीम है, मेरे ख्याल से मास को याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में हमारे 2 मैचेस हुए हैं, स्कॉटलैंड से और एक और नमीबिया से या किसी से, जिससे वसीम अकरम ने भी 400 या कोई विकेट ली थी। और 99 के वर्ल्ड कप में भी स्कॉटलैंड की टीम जो है वो पहली दफा आई थी खेलने के लिए। पहले असल तो 99 के वर्ल्ड कप में आए थे ये लोग पहले। स्कॉटलैंड 99 में, हाँ। मुझे 2003 याद है। नहीं असल तो 99 तो में खैर, आए थे, तो आज का दिन इसलिए खास था और कि 200 रन बने आज 2 दफा। हाँ, और इन्होंने अलग बनाए कनाडा भी 150 बना के गई है, 136 150 इतना पहुंची कनाडा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी सही फॉर्म में दिखे। मगर आज जो मैच जिम्बाब्वे और ओमान का हुआ है वो अगर आपने देखा हो भाई, जिम्बाब्वे से बचे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। उनके फास्ट बॉलर्स, ऑल्दो सामने ओमान की टीम खेल रही थी, मगर उन्हें जिस तरीके की बॉलिंग मुज़र रब्बानी और दूसरा वो एक और उनके साथ जो अटैकर है लेफ्टी बॉलिंग कर रहे थे ना भाई, ये कुछ इस वर्ल्ड कप में करेंगे, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मूसा रब्बानी तूने बिल्कुल इस पाकिस्तानी बना दिया उसको। मूसा रब्बानी, मुज़र रब्बानी, अच्छा ये मुज़र रब्बानी मुल्तान सुल्तान में भी था ना? एग्जैक्टली, मुल्तान सुल्तान में भी था। और जिस तरह उन्होंने आउट करके उन्होंने ब्लेसिंग बताया- मुज़र रब्बानी नाम है शायद। हाँ, ब्लेसिंग मुज़र मगर रब्बानी। इन्होंने उसका नाम मूसा रब्बानी कर दिया। इना रब्बानी कर का भाई है। सुनो उन्हें अभी तक जो जितनी भी बड़ी टीम्स ने खेला है एसोसिएट टीम से, कोई भी उस तरह वन साइडेड हावी करके उन्होंने नहीं हराया। जिम्बाब्वे बीइंग एक पुरानी टीम सही है, अच्छी टीम नहीं है, मगर एक उसको आप एसोसिएट टीम तो नहीं कहोगे ना, टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो भी। सिर्फ उनके मैच की परफॉर्मेंस आज ऐसी थी कि जिन्होंने दिखाया कि सामने वो मिनोज से खेल रहे हैं। अली बिल्कुल खान one इंजर्ड sided, है। one sided। अली खान इंजर्ड है यूएसए का। हाँ, अली खान इंजर्ड हो गया था। अली खान कौन है? अली खान फास्ट बॉलर पाकिस्तानी है। अच्छा, अली खान वो इंजर्ड चोटी है। वाला, शायद वो तो चोटी मेन वाला। बॉल। अच्छा हाँ, वो तो इंडिया के मैच में उसको वो हुआ था ना, पाँव उसका मुड़ा था। अच्छा, और वो तो खेलेगा ही नहीं। पॉन्टिंग ने क्या कहा बाबर के बारे में? पॉन्टिंग और रवि शास्त्री ने कुछ कहा है बाबर कि के बारे मेरी में? कोई अगर बेटी होती तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना लेता। नहीं, वो तो मसला जबान का है ना, वो तो बाबर से बात क्या करना है। गया, दामाद नहीं आते तो क्या हुआ? पॉन्टिंग ने शायद मैंने मतलब पॉन्टिंग पोस्ट ने वही देखी कहा है थी। जो हम कह रहे हैं। क्या? बाबर की शादी बाबर अपना दिमाग जो गेम है वो खेले। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद। जो मैंने- दिमाग में कुछ और है और क्या है वो, और काम में जो है ना वो जो नहीं आता उसको छोड़ दे, जो आता है वो करे, खेल ले, जो आता है ये वो कहा करे। होगा। इट्स जस्ट काम में वो है। It just to me और looks दिमाग like में वो he है। is a हाँ, कि lot- काम के वक्त बाबर के दिमाग में वो ये कहना चाह रहा है। आप ये कहना चाह- काम में वो है और दिमाग में हाँ, वो सही है, ठीक हाँ, है। जो उल्टा होना चाहिए। वो कह रहा है कि उसने कहा इट जस्ट टू मी लुक्स लाइक ही इज लॉस्ट अ बिट ऑफ हिज पावर, हिज बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी, लाइक टेकिंग दैट स्पिनर ऑन द वे ही डिड एंड नॉट बीइंग एबल टू इवन क्लोज द चेयर। बगैर एक और बात भी इसने कही है। अच्छा, कल और कोई मैच है? हाँ, नामीबिया नेदरलैंड, न्यूजीलैंड यूएई, इस तरह से। असल मैच पाकिस्तान का, 2 खतरनाक टीमों का मैच है। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, सुपर पावर वर्सेस छोटा सा पाकिस्तान। हाँ, हमें नेदरलैंड वर्सेस नमीबिया और यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड आई थिंक। न्यूजीलैंड वर्सेस हमें वो UAE, मिल बिल्कुल। गई? हाँ, सही है, सही है। सही है। हमें वो आ गई, वो जो वो आती है IMF से आ गई, क्या? डील हो गई हमारी, डन। क्यों, क्या हुआ?
उसी बेसिस पे कल का मैच होगा ना, ट्रम्प को खुश करना होगा हमने। चाचा ट्रम्पू को खुश करना जिम्मेदारी है पाकिस्तानी की, ये कह रहे हैं। कल नहीं। आखिरी बार जरा ओ तुहाडी वड्डी वड्डी मेहरबानी, ओ तुहाडी वड्डी वड्डी मेहरबानी, तूने किया इंडिया को जैसे मछली बिन पानी। इसमें मजा बड़ा है। तूने इंडिया को, दोबारा बोले। ओ तो क्या, जब आप एंडिंग करते हैं दोबारा बोलते हैं, अब ऐसी हवा में नहीं छोड़ देते, इसमें बड़ा मजा है। नहीं, आप दोबारा करते ओ तुहाडी वड्डी वड्डी मेहरबानी, ओ तुहाडी वड्डी वड्डी मेहरबानी, तूने किया इंडिया को जैसे मछली बिन पानी, तूने किया इंडिया को जैसे मछली बिन पानी। आगे आगे वो सानू स्वाद बुरा नहीं लगा, मेरा सुर लगा। नहीं, मैं कंप्लीट वैसे तो लग तो ऐसे रहे आप दोनों, जिस तरह वो आपको बता रहे हैं कि तुम इस तरह करो, इस तरह करो। वो बड़े गुलाम अली, अन्नू मलिक है। हाई नोट नहीं, बड़े और छोटे गुलाम अली लग रहे हैं आप दोनों। अच्छा जी, ओ सानू स्वाद वडाया, ओ सानू स्वाद वडाया, पीसीबी इंडिया नू गोटे उथे ले आया, क्या बात है। पीसीबी इंडिया नू गोटे उथे ले आया। 35 ओ 35 मिलियन और दे पाएंगे, ओ 35 मिलियन और दे पाएंगे, चाय वाले नू परेशान कर दिया, साडा बैठे बैठे नुकसान हो गया। हुनैन भाई, पीसीबी एंड अब आईसीसी के एनुअल फीस पे डिपेंड नहीं करेगा। आफ्टर मुल्तान सुल्तान सोल्ड फॉर 2.45 बिलियन ओवरऑल Rupees. टोटल ऑफ फ्रेंचाइज Bold. एनुअल फीस 8.6। इस पे कुछ कहें हुनैन भाई? नहीं, ये उस पे डिपेंड। बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर टुमारो आपके हिसाब से हुनैन भाई, यूजिंग बैड वर्ड्स, लास्ट कमेंट दे रहा हूं मैं आप लोग बैड वर्ड्स क्या? विद बैड वर्ड्स, बोल्ड प्रेडिक्शन। आपका यूएसए की नहीं खुल के सामने वॉच हाजिर। आउट, वो क्या कहता है वॉच आउट प्लेयर कल का फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा वॉच आउट प्लेयर तो पूरे वर्ल्ड कप में उस्मान खान ही रहेगा। अगर उसको नहीं भी खिला रहे तो उसको आप बैठे वो वहाँ पे डगआउट में बैठे देखते रहे उसको वो करके रहे। देखो पता है क्या, सही बात बता रहा हूँ। मुझे पता है कि अबरार अहमद से क्या एक्सपेक्ट करना है, साइम अयूब से क्या एक्सपेक्ट करना है, बाबर से क्या एक्सपेक्ट करना है, वो परफॉर्मेंस आएगी या नहीं आएगी। मुझे पता ही नहीं है कि उस्मान खान से एक्सपेक्ट क्या करना है, तो इसलिए मैंने बोला वो वॉच आउट प्लेयर है। बाकी परफॉर्मेंस किससे आनी चाहिए तो वो साइम अयूब है जिससे आनी चाहिए परफॉर्मेंस। कल परफॉर्मेंस तुम्हारा शेडी बॉय शेडी, अबे यार साइम अयूब को सिर्फ अकल दे दी जाए कि भाई 9 लोग हर जगह मत चलाओ। तुम भी एक नाम ले दो ना यार, आज ले दो। मैं ले दो उस्मान तारिक जो खेलेगा नहीं। हाँ, सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अरे बाबर किधर चला गया तुम्हारा, तेल लेने चला गया क्या? यार तूने जिम्बाब्वे के बॉलर्स की तारीफ की, वो बैट्समैन की तारीफ नहीं की। एक बेनेट करके बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। अटैक वो नहीं जो ओपनर आया था ना इनका लेफ्टी, ओए होए उसने तो आते ऐसे आतंक मचा है, देखेंगे बाद में। खैर जी, बट दे आर गोइंग टू डू सम अपसेट। ओके जी, कल मुलाकात होगी वो पाकिस्तान तो के मैच मुझे में। पता है तूने क्यों ये प्रेडिक्शन की है, वो तो मुझे पता है कि जिम्बाब्वे से बच के रहना और ये वो बहुत बड़ा फनकार है तू।